नरेंद्र मोदी ने रौंद दिया, गिरा दिया। आज ये हालत है कि मोदी तो चुप हैं, खामेनी साहब की हत्या पे चुप हैं, गैर कानूनी युद्ध जंग में चुप हैं, लेकिन जो विरोध के लिए सड़क पर आए, वो सांसद हो, वो किसी शहर का पुराना भूतपूर्व मेयर हो, एफआईआर हो रही है साहब कि खामेनी साहब की हत्या के विरोध में आप रोष व्यक्त नहीं कर सकते, आप शोक नहीं कर सकते, आप मातम नहीं मना सकते। ये मेरे देश का लोकतंत्र है। सांसद रूहुल्लाह मेहदी साहब की बात कर रहा हूं, उन पर एफआईआर हो गई, मातम भी नहीं मना सकते। ये इस देश की आज लोकतंत्र की हमने हालत कर दी, हमारे गैंग्स ऑफ एप्स्टीन ने। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी का नाम 164 बार एप्स्टीन फाइल में आया है। आज उसके चलते नरेंद्र मोदी इतना मजबूर है, इतना गिर चुका है कि सारी उनके रिकॉर्ड जो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पड़ी हुई है। दूसरी चीज, जो ईरानी व्यक्ति आए, जो ईरानी मेहमान आए हैं, तो उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखित में था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस व्यक्तियों के सहयोग और उसी व्यक्तियों के बुलाने पर इन्होंने सारी सेना की सुविधाएं जो है सुरक्षा करने का जिम्मेदार हिंदुस्तान की सेनाएं थी। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि आज हिंदुस्तान से लगे हुए बॉर्डर बांग्लादेश और हिंद महासागर में, हिंद महासागर हिंदुस्तान के एरिया में आता है, आज हिंद महासागर में ईरान के साथियों को अमेरिका का व्यक्ति आपसे बिना पूछे, बिना परमिशन ले आपके देश के बॉर्डर में कोई दूसरे देश का व्यक्ति कैसे आ सकता है भैया बताओ तो? किसके परमिशन से आए? तो आज अमेरिका का सेना जो है ईरान से आए मेहमानों के हिंदुस्तान में, मोदी जी तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, तभी तो मित्रता निभा रहे हैं। एक तरफ बुलाकर मेहमान नवाजी करने वाले, जिनको बुलाकर सुरक्षा देने का आश्वासन दिया था, आज ईरान से आए लोगों को मार गिराया है, जिनका सुरक्षा जो है वहां पर श्रीलंका कर रहा है। और क्या देश में क्या हो रहा है? इजराइल का साथ दे रहे हैं, कहीं ना आप कह रहे हैं जो मोदी जी भी इजराइल का साथ दे रहे हैं। शायद उनको याद नहीं है इतिहास, और इतिहास यही कहता है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और राजीव गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय से पहले से लेकर ईरान और हिंदुस्तान के बीच एक मधुर संबंध रहा है। 60,000 करोड़ रुपया का बैलेंस आज हिंदुस्तान में उनका है, ईरान का। और जब जम्मू और कश्मीर की मामला आई और पाकिस्तान की मामला आई, तो ईरान जो है पाकिस्तान का साथ ना देकर हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर के विषय में बोला और वहां पर हमारा साथ दिया। तो ईरान के साथ हिंदुस्तान का संबंध हमेशा मधुर रहा है। लेकिन आज ईरान के लोगों को, ईरान के जनता को धोखा देने का काम देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, और चोरी छुपे वहां से आए बेचारे लोगों को, मेहमानों को अमेरिका से सेना बुलाकर उनको हिंदुस्तान के बॉर्डर में, हिंद महासागर में मरवाने का काम कर रहा है। लेकिन इस घटना को लेकर के या इस वॉर को लेकर के तो एक दूसरा पहलू भी है, जो ईरान में कहीं ना कहीं जो है सरिया कानून लगाया जा रहा था, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, महिलाओं को आज़ादी नहीं मिल पा रही थी, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यही सब देख करके अमेरिका और इजराइल ने कार्रवाई की है। देखिए, ये वहां की देश की एक नीति तय करती है। जैसे आज हम हिंदुस्तान में हैं, नरेंद्र मोदी की गलत चीजों का हम विरोध करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश अमेरिका को आज भारत सपोर्ट कर रहा है, तो इसका कारण यह है कि आप गलत नीतियों का, अब जो देश गलत कर रहे हैं उनका भी आप खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो आज वहां पर की महिलाएं ने, आप लाखों करोड़ देखो ईरान में मरा है खेमनोई, लेकिन आज हिंदुस्तान के लोग रो रहे हैं क्योंकि उनका व्यवहार, उनका मधुर संबंध जो हमेशा भारत के साथ रहा है। तो इन वॉर से या मतलब इस बीच की घड़ी में आपने, मोदी जी ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, इजराइल से वो जैसे टूर से वापस आए, हमला हो जा रहा है, एक हफ्ता पहले इस हमले की साजिश रची जा रही थी, तो क्या है नरेंद्र मोदी जी या भारत जो देश है वो ईरान का साथ न देकर इजराइल का साथ दे रहे हैं? खुलेआम दे रहा है, वो इजराइल का साथ दे रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले तो इजराइल से होके आए हैं वो, और जैसे ही ये पनौती आता है, आपको बता रहा हूं, जैसे ही ये पनौती कोई भी देश से होके आता है, पक्का उसके 10 दिन 15 दिन या महीनों दिन के बाद जो है उस देश में आसपास के बगल देशों से युद्ध होता है, क्योंकि इनका काम है एक देश से दूसरे देश को लड़ाना। इनको हिंदुस्तान के किसान मजदूर मर रहे हैं, कुछ नहीं, इनकी हौसला हिम्मत एक ही जगह दिखती है, वो कि कैसे देश के युवाओं को, युवा कांग्रेस के लड़कों को नाना प्रकार के केस में फंसाकर डाल दिया जाए। इनकी मर्दांगनी सिर्फ हम लोगों को जेल करने में दिखती है। विश्व गुरु है मोदी जी, अब तो आप लोग बात मान लीजिए। कौन विश्व गुरु है? क्या चीज
देश के विश्व गुरु। प्रधानमंत्री यशस्वी देश नरेंद्र मोदी जी। अरे रे 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 महाराज, श्री श्री 1008 श्री महादेव महाराज विश्व गुरु। और अरे अपना विश्व गुरु एक गांव में बना के दिखाओ। आप तो पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, विश्व की बात छोड़ दो, हिंदुस्तान में एक कोई भी जगह, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, एक जगह आप अपने विश्व गुरु को बना के दिखाओ, गांव को पूरा हिंदुत्व बना के दिखाओ। आप बस हिंदू मुस्लिम के नाम से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोगों में झगड़ा करवाते हैं, क्योंकि आपकी मर्दांगनी 56 इंच का सीना उसी में है। अभी कुछ दिनों पहले जब बजट सेशन चल रहा था तो यह बात तो साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, प्रधानमंत्री दबाव में हैं, प्रधानमंत्री एप्स्टीन के दबाव में हैं, गौतम अदानी के केस के दबाव में हैं। किस दबाव में हैं? अब ये अगर कौन बनेगा करोड़पति में ये 2-3 ऑप्शन भी दें तो सारी ऑप्शन सही साबित होंगी, उसमें आप जो भी टिक कर दोगे सही होगा। लेकिन जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ वो किसी की भी समझ के बाहर है। प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वहां शुरू कीजिए कि क्यों गए साहब, कारण क्या था? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। सच में वाकई दिल तो हथेली पे लेकर घूम ही रहे नेतन्याहू के आसपास, जान भी हथेली पे लेकर चले गए। ऐसी क्या मजबूरी है कठपुतली नरेश कि वो धागे हिलाते हैं और आप नाचना शुरू कर देते? क्यों गए थे? क्या हासिल करके आए? आपके आने के 48 घंटे के भीतर एक गैर कानूनी जंग इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ दी। गैर कानूनी, अमेरिका की कांग्रेस से कोई अप्रूव नहीं हुई है, पास नहीं हुई है, गैर कानूनी जंग है। एक गैर कानूनी जंग आपके हिंदुस्तान लौटने के 48 घंटे में हो गई और एक राष्ट्राध्यक्ष जो कि शिया के धर्मगुरु भी हैं, आयतुल्लाह खामेनी साहब, उनकी हत्या भी हो गई। ये सब आपके इजराइल से भारत लौटने के 48 घंटे में हुआ। क्या आपकी ये आकस्मिक यात्रा इस पूरे घटनाक्रम को लेजिटिमाइज करने के लिए थी, एक कानूनी जामा पहनाने के लिए थी, एक लोगों को कुछ और दिखाना था और अंदर कुछ और तैयारी चल रही थी इजराइल और अमेरिका की, और आप उसमें कठपुतली बन गए, सामने आ गए साहब, हाँ सब कुछ ठीक है, सब चंगा? ये भारत का कद है आज की तारीख में कि आपको कोई भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेता है और आप इस्तेमाल हो जाते हो। और भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री एक अकेला नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की औकात बना दी, ये भारत की हैसियत बना दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।